नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने मीराबाई की भक्ति भावना विषय पर चर्चा करूंगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति कालीन कृष्ण काव्यधारा में राजस्थान की धरती की कवित्री मीराबाई का स्थान अद्वितीय है। मीराबाई पहले भक्त हैं और उसके बाद में कवित्री या कुछ और। अलग अलग भक्ति संप्रदायों से बिल्कुल अलग रहकर मीराबाई के लिए जो कुछ था वो कृष्ण की भक्ति थी। अपने सांसारिक पति महाराज भोजराज की अल्पायु में ही मृत्यु होने के बाद से ही मीराबाई हमेशा कृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहा करती थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति माना, अपना सर्वस्व माना और उनकी उपासना की। इसीलिए मीरा की भक्ति को माधुर्य भाव या दाम्पत्य भाव की भक्ति माना जाता है। मीराबाई प्रेम में इतनी मग्न थी कि वे कृष्ण के सामने पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करने में भी नहीं हिचकिचाती थी। साहित्यिक दृष्टि से मीरा की भक्ति किसी संप्रदाय विशेष से संबंध नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी भक्ति में एक और जहां निर्गुण संतों की भक्ति का पुट दिखाई पड़ता है, वहीं दूसरी ओर सगुण मार्गी वल्लभाचार्य की नवधा भक्ति का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का समन्वय उनकी काव्य में मिलता है। उन्होंने अनादि अनंत और घट घट वासी मान करके कृष्ण को एक ऐसे आराध्य के रूप में स्वीकार किया है जो कि उनके पति के समान है। कबीर और रैदास की तरह वे भी रहस्यवादी आवरण की भक्ति करती हैं और कहती हैं, भज मन चरण कमल अविनाशी, जे ताई दीसे धरणी गगन विच, ते ताई सब उठ जासी, इस देही का गर्भ न करना माटी में मिल जासी। और सगुण भक्ति के भी अनेक पद वे रचती हैं। दसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजती, उर बैजंती माल। इस प्रकार से सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति का समन्वित बोध हमें उनकी कविता में दिखाई पड़ता है। रहस्यात्मक भक्ति की दृष्टि से देखें तो इनके पदों में रहस्यवादी पारिभाषिक शब्दावली से युक्त प्रयोग दृष्टिगोचर होते हैं। यहां मीराबाई कृष्ण को लौकिक रूप में छोड़कर रहस्यात्मक रूपकों में स्वीकार करती हैं। मैं गिरधर रंग राती सैया मैं गिरधर रंग राती, पंच रंग चोला पहिर सखी मैं झिरमिट खेलन जाती, ओ झिरमिट मां मिलियो सांवरा खोल मिली तन गाती, मैं गिरधर रंग राती सैया मैं गिरधर रंग राती। पति के रूप में जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वे कृष्ण को अपना मानती हैं और कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। समर्पण और अनन्य भाव की भक्ति मीराबाई की हम देखते हैं। वह एक प्रकार की विशिष्ट भक्ति भावना है। कृष्ण को अपना सब कुछ मानकर अपना सारा जीवन उनके अर्पण कर देना, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। कृष्ण की भक्ति के लिए उन्होंने लोक लाज का भी त्याग कर दिया और कहती हैं कि संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करे है कोई। किसी की उनको चिंता नहीं है। अपने प्राणों का एकमात्र आधार वो कृष्ण को मानती हैं और कहती हैं कि कृष्ण के अलावा मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। हरि मेरो जीवन प्राणाधार, और आसिरो नाहिन तुम बिन तीनों लोक मझार, आप बिना मोई कछु न सुहावे निरख्यो सब संसार, मीरा कहे मैं दासी रावरी दीजो मति विसार। वे कृष्ण के कार्यों का गुणगान करती हैं, अपने आराध्य की स्तुति और वंदना करती हैं। और मनोवैज्ञानिक सत्य भी है कि व्यक्ति जिसे चाहता है
वह उसकी हर प्रकार से प्रशंसा करता है, उसकी अच्छाइयों, उसके गुणों का बखान करता है। मीरा भी कहती है, मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, जिन चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण। शरणागत वत्सलता की बात करें तो मीराबाई की भक्ति भावना में विनय के पदों का अभाव नहीं है। अपने पति और आराध्य कृष्ण से लोक कल्याण और सर्वहित की कामना करती हैं, जन जन की पीड़ा को हरने का निवेदन करती हैं। कहती हैं, हरि तुम जनो हर की पीर, द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। इस प्रकार प्रेमानुभूति की गहनता दिखाई पड़ती है मीरा की भक्ति में, क्योंकि कृष्ण के लिए सर्वस्व समर्पण का भाव है। सभी कष्टों को सहने की बात करती हैं। भगवत प्रेम के आधिक्य में ही सच्ची भक्ति दिखाई पड़ती है। प्रेम से ही भगवान पकड़ा जाता है। मीरा अपने प्रेम को पाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करती हैं। कहती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो फैल गई बेल आनंद फल हुई। प्रेम की व्यापकता पर भयभीत नहीं होती, डरती नहीं है, बल्कि प्रेम के प्रतिफल स्वरूप जो भी संभव है उसे सहन करने के लिए वे तैयार है। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा ऐसी लगन लगी होनी होए सो होई। कृष्ण के रूप सौंदर्य का भी वे वर्णन करती हैं। कृष्ण का रूप गुण स्तवन करती हैं। श्रृंगारिक सौंदर्य और उनकी रूप माधुरी से प्रभावित है वे। अपने नेत्रों और मन मंदिर में कृष्ण को बसाना चाहती हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। यही अपने कृष्ण के रूप पर मुग्ध होने की सबसे प्रभावशाली पंक्तियां हैं। इस प्रकार मीरा की भक्ति पद्धति में यदि हम देखें तो माधुर्य भाव की प्रधानता है। माधुर्य भक्ति की समस्त स्थितियां, जैसे सौंदर्यानुभूति है, प्रेमानुभूति है, विरहानुभूति है, पूरी तरीके से समर्पण का भाव है, ये सब मीरा की भक्ति में सहज रूप से हमें उपलब्ध होता है। मीरा की भक्ति वैष्णव भक्ति पर आधारित शुद्ध भारतीय प्रेमा भक्ति है। इस तरह वे वैष्णव भक्त परंपरा की एक ऐसी भक्त हैं जो कि कृष्ण को सर्वस्व मानकर उन्हें अपने पति रूप तक में स्वीकार करती हैं। और यदि हम निर्गुण भक्ति की बात देखें जो कि प्रभाव उनके ऊपर रहा, तो वो भी मीरा के पदों में सांकेतिक रूप में हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर समग्र दृष्टि से हम कहें तो मीरा की भक्ति वैष्णव भक्ति परंपरा में विकसित माधुर्य भाव की भक्ति है और वो सगुण साकार कृष्ण के प्रति ही है। धन्यवाद।